क्वेश्चन है पेपर का। वैसे तो मैंने ये जो आपका सैम्पल पेपर है ये मैंने सुबह भी आपको अपलोड किया था, व्हाट्सअप चैनल में भी अपलोड किया था और मैंने आपको यूट्यूब पे भी अपलोड किया था, और वही सैम्पल पेपर आपको एग्ज़ाम में आया है आज। तो हम उसके आंसर सॉल्व करते हैं। पहला है -1 की पावर क्या है। देखो, ऑड है कि इवन है, ये मैंने पहले भी आपको जो CEP की वर्कशीट्स है उसमें मैंने बताया है, डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से आया है। ये एक ऑड पावर है, ऑड उसका जो एक्सपोनेंट है पावर। तो अब देखो, ऑड है, ऑड में तो माइनस कुछ भी नहीं होगा, माइनस तो ऐसे ही साथ में चले जाएगा, तो इसलिए -1। इसमें से कौन सा बड़ा है, ये भी आपकी CEP की वर्कशीट से आया है। 2 की पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2 है, विच इज़ इक्वल्स टू 8। और 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, 3 को 2 टाइम्स लिखा है, 9। कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो इसलिए 3 की पावर 2। इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या होता है, जो वेरिएबल के ऊपर पावर होल होनी चाहिए। ये वेरिएबल है इसके बीच में, लेकिन इसकी पावर रूट है 1/2 आ जाएगी। इसमें भी वही है, और इसमें t की पावर 3/4 है, तो डायरेक्ट ये आ जाएगा। इसमें से ऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन के ऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। उसके बाद है, देखो इसमें मैं आपको ग्राफ पे ऐसे ड्रॉ करके बताती हूँ। ये 0, ये 1, ये 1 2 3, 1 2 3 4। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरह से होगा ना, यहाँ पे बनेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर ये क्या होता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ से डिस्टेंस 3 था। अगर मैंने एक ट्रिक भी बताई थी कि अगर एक्स एक्सिस से पूछा है तो वाई वाला लिख देना 4 आना था, अब वाई एक्सिस से पूछा है तो एक्स वाला लिख देना 3 आना था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, ये आपका CEP की वर्कशीट से अभी तक आए हैं। ये आपका P है, ये आपका R है, उसके बीच में Q लाई करता है। तो जब मैं PQ में प्लस QR करूँगी तो मुझे PR मिल जाएगा ना, ये और ये इन दोनों को जोड़ के मुझे ये पूरी लेंथ मिल जाएगी। तो 4th ऑप्शन राइट आना था। उसके बाद है अ रियल नंबर A इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कब होगा बेटा, जब आपका यहाँ पे A होगा तब 0 आएगा ना। उसके बाद इसमें से ये मैंने सीप की वर्कशीट में कराया था कि 1.5 में ये सारे जोड़ के देख लेने थे, और जो 5 से छोटा आ रहा था, इसमें देखो तो करके देखो, ये 5 से छोटा आ रहा था ना, तो इसलिए ये आंसर आएगा। उसके बाद ये एरिया है ट्राइंगल का, एरिया क्या है, ये देखो आपका 90 डिग्री है, बेस आपका 4 है और ये भी आपका 4 है हाइट। तो एरिया फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल का, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है 4, हाइट भी है 4, 4 2 8, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाना था। उसके बाद ही मैंने आपको वर्कशीट में करवाया था कि इसको क्या लेके जाना है, -1, और ये है 1। अब क्यों लिखा है ना पहले, फिर माइनस साथ में -1, 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। तो सबसे बड़ा करके देखना यही आएगा। उसके बाद इसमें आपने क्या करना था, 40 + 4x + 3x, इसको इक्वल्स टू कर देना था 180 के, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा था। अब 40 प्लस ये हो जाता 7x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पे 40 उधर जाके क्या हो जाता, माइनस में लग जाता, -40 हो जाता, तो कितना आ जाता आपका 140 आ जाता। एक्स इधर रहने दो, 140/7 कर देते तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती, 20। क्लियर है, इसलिए इसका आंसर जो था वो आपका 20 आना था। उसके बाद इसमें से कौन सा इरेशनल नहीं है, तो इसको सॉल्व करके देखो ज़रा। यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी लग रही है, a² - b² इज इक्वल्स टू a + b, a - b। अब यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर -√7 का स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ पे क्या बचा, 3 - 7 विच 3 का स्क्वायर 9 - 7 विच इज इक्वल्स टू 2। तो ये क्या है, आपका एक रैशनल नंबर है, इसलिए आपका ये आंसर आना था। उसके बाद इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सच नहीं है, ट्रू नहीं है। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज कॉल्ड, अब देखो कोई पॉलिनोमियल उसकी डिग्री 2 है ना, जैसे एक्स की डिग्री पावर क्या है 2 है, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिल्कुल ठीक है। किसी की पावर 1 है तो वो लीनियर है, बिल्कुल ठीक है। जो एक टर्म होती है जैसे एक्स का स्क्वायर, ये क्या है आपका एक मोनोमियल होता है, बट उसने कहा कि अगर 2 वेरिएबल हैं तब क्वाड्रेटिक होती है। क्वाड्रेटिक का मतलब ही हम क्या करते हैं कि पावर कितनी है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, इसलिए 4th आना।
फोर्थ आना था। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब हमें ये तो पता ही है कि इस पूरे का जो सम है वो 120 है, तो 7x प्लस 20 प्लस 3x करके उसको 120 के बराबर कर देना था। अब ये हो जाता 7 8 9 10x इज इक्वल्स टू 120 माइनस 20, ये उधर जाके 20 माइनस का हो जाता ना 10x, ये हो जाता 100x, इधर 100/10 कर देते तो 10 आना था। ठीक है, उसके बाद ये मैंने आपको सीईपी की वर्कशीट में कराया है, जैसे अपने 2 नंबर लेना है और 4 नंबर लेना है इसके बीच में। अब जब आप 2 + 4 करते हो बाय 2 तो कितना आता है 6/2, 1 और ये 3, तो जो कि इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करता है। उसके बाद है, अब ये क्वेश्चन देखो तो आपकी आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, अब जैसे 500 की पावर 500, अब मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो ये क्या आ जाएगा 200, तो इसलिए आपका जो थर्ड ऑप्शन राइट आना था। अब ये मैंने आपको सीपी की वर्कशीट में करवा रखा है कि जैसे आपने ट्राइंगल ड्रॉ किया, यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, ये है पी है, क्यू है, आर है, इसके बीच में जो ए बी बराबर है ए सी के, एंगल सी जो है वो एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। अब ये साइड दोनों आपस में ही बराबर दे दी, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है बट आइसोसेल्स है, क्योंकि दोनों साइड आपस में बराबर थी। उसके बाद है हमें ऐसे कॉन्ग्रुएंसी रूल से प्रूव करना, तो जैसे देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये आपका डी ई एफ, इसमें ए बी बराबर है एफ डी के और एंगल ए बराबर है इसके। अब ये साइड होगी, ये आपका एंगल हो गया, तो अब एक साइड चाहिए थी, तो ए सी किसके बराबर आ जाता है, डी ई के। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर आपका ऑर्डिनेट ज़ीरो है, कोई पॉइंट ज़ीरो है, मतलब यहाँ पे कोई नंबर है मान लो x और ये आपका ज़ीरो है, y आपका ज़ीरो, तो वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस मैंने ये आपको करवाया था कि ये x इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा। उसके बाद इसमें देखो इस तरह से है, ये a है, ये b है, उसके बीच में पॉइंट c है। अब हमें AC की लेंथ अगर मैं फाइंड करूँ तो क्या होगा, हाफ ऑफ AB, ये देखो ना AC की लेंथ फाइंड करनी है, तो जब मैं पूरी लाइन का हाफ कर दूंगी तो मुझे मिल जाएगा, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन। थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, जो थिंग्स मतलब ये आपका एक्सियम है, ठीक है, एक्सियम 5th चैप्टर में से है। उसके बाद है अब x इक्वल्स टू वाई किस में पास करेगी, देखो ये सारे ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चन सीईपी की वर्कशीट से हैं, ठीक है, जिसने की होगी उसको आते होंगे। अब ये देखो ये सारे ही डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में लाई करेंगे, क्योंकि एक ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, अब इसमें आपके दोनों ही नेगेटिव है, ये आपके थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसमें आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, तो कोई भी सेम तो क्वाड्रेंट नहीं है, इसलिए सारे ही डिफरेंट क्वाड्रेंट्स पे लाई करेंगे। इसमें से कौन सा सही है, अब बेटा यहाँ पे देखो इसमें से ना ये भी सही है, ये वाला भी सही है, तो वो आप अपने टीचर से पूछना कि क्या वो कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर ज़ीरो तो ज़ीरो पॉलिनोमियल ही होता है। और इसमें हाईएस्ट डिग्री किसकी बतानी है, हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, तो इसका आंसर 4 ही आना था। अब इसमें देखो कि साइड ऑफ, एक साइड दे रखी है, दो साइड दे रखी है, ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है 11, और सेमी पैरामीटर दे रखा है 27। अब जब मुझे पैरामीटर फाइंड करना होगा, सेमी पैरामीटर करने के लिए पैरामीटर को डिवाइड करते हो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते, 4 ये 554 आ गया। अब आप एक ट्राइंगल के बीच में है ना, तो आप पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, a+b+c, तो 18 + 11 c फाइंड करना था, और ये 54 के बराबर कर देते पैरामीटर, ये हो जाता 28 + c इज इक्वल्स टू 54, c इज इक्वल्स टू 54 में से 28 माइनस कर दो, 54 में से 28, यहाँ पे 14 रह गया, यहाँ पे क्या रह जाएगा 4, 2, 14 में से 8, 1 2 3 4 5, यहाँ पे ना 54 नहीं आएगा, हमने मल्टीप्लाई में गलती की है, 27 को किसके साथ करना था, 2 के साथ, तो ये 4 7 और ये 1, तो 2 2 ज़ा 4, ये 5 बिल्कुल सही है। उसके बाद है 54 में से 28 को करना है,
यहाँ पे रह जाएगा, सॉरी 28, यहाँ पे देखो ये 19, 29 आएगा, ठीक है, प्लस में हमने गलती की है, 29 आ गया। अब 29 है तो इसको प्लस किया, 29 में से 27 निकालना था, 27 माइनस कर दे, 54 निकालना है, तो यहाँ पे 14 रह गया। 14 में से 9 को कर दो, 14 में से 9 के 5, यहाँ पे रह गया 3, तो 2 कितना, सॉरी 4 रह गया यहाँ पे, तो 2 कितना आ गया 25, तो 25 इसका आएगा। और सेंटीमीटर स्क्वायर मत लगाना, साइड फाइंड करने को कहा था, तो 25 सेंटीमीटर आएगा। उसके बाद अब एरिया फाइंड करना है, तो ये मैंने आपको सील की वर्कशीट में करवाया है, ये थोड़ा बहुत बड़ा बन जाएगा, तो मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रही, इसका ये आंसर आएगा। उसके बाद देखो, अभी ये हमें पता है दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो मतलब ए एंगल अगर 70 है तो दूसरे ट्राइंगल का पी बी एंगल 70 होगा। अगर आर एंगल 65 है तो उसका बी एंगल भी 65 होगा। अब हमें सी एंगल फाइंड करना है, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का क्या होता है, 70 प्लस 65 प्लस सी करके कुछ टू 180 कर देते, सम ऑफ ट्राइंगल यही होता है। अब 5 135 इज इक्वल्स टू 180। अब 180 में से क्या कर देते, 135 माइनस कर देते, तो यहाँ पे 7 बचता, 2 4 कितना आ गया 45। उसके बाद यहाँ पे देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20। अब 20 के फैक्टर्स बनाने थे, है ना, 20 के फैक्टर्स क्या होंगे, 10 इंटू 2 20 के फैक्टर है, और 10 माइनस 2 करके मुझे 8 भी मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल सही नंबर है इसके लिए। तो यहाँ पे आप लिखते 10x प्लस 2y माइनस 20, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब उसके बाद देखो यहाँ पे कॉमन निकल रहा है x, अंदर के बचा x माइनस 10, यहाँ पे 2 निकल जाएगा और अंदर के बचा y माइनस 10, तो यहाँ पे x आएगा, ठीक है, प्लस अंदर के बचा x माइनस 20, तो x माइनस 20 और x माइनस x प्लस 2 ये आ जाता, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है, क्योंकि टू 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 के टेबल पे जो 20 है वो 10 पे जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा ना वो ये आएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शुड बी ऐड टू मेक 6x का स्क्वायर प्लस 64 अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जब आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64 करोगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर आएगा। उसके बाद इसका रैशनलाइजेशन करना था, तो 5√3 माइनस √5। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, अब देखो ये ऐसे आ जाता, इसमें से 5 ऐसे निकाल लेते क्योंकि अब कर तो सकते नहीं, और इसका स्क्वायर आइडेंटिटी लग जाती, ये कट जाते, कितना आ जाता -2 आ जाता, तो ये आंसर आना था। इसके बाद यहाँ पे आपका फॉर्मूला लग रहा है, तो उसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा जब आप इसको प्रॉपर वे में सॉल्व करोगे, ठीक है। उसके बाद है ये वाला क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपका ये आएगा कि ये वैल्यू इतनी आएगी, ठीक है, और इसका जो सी एंगल फाइंड करना था वो 126 आ जाना था, ठीक है। उसके बाद आपने ये सॉल्व करना था या तो फिर ये करना था, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको इतना आएगा, ठीक है, आइडेंटिटी यूज़ करके करना था। उसके बाद ऑर्डिनेट्स ऑफ बी, अब बी पॉइंट यहाँ पे है, ऑर्डिनेट पूछा है, पहले तो एक्स कितना है 2 और ये 5 -5, तो ये फर्स्ट का आंसर। सेकंड का ऑर्डिनेट ऑफ सी, तो 5 -5 आ जाता। द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द ऑर्डिनेट, अब 2 -4 कहाँ पे बन रहा है, ये देखो 2 ये -4, तो इसका जी आ जाना था। एब्सिसा ऑफ डी, डी का एब्सिसा 6, ठीक है। उसके बाद आपके ये 4 मार्क्स के थे। इसका जो आंसर है वो आपका मैं यहाँ पे लिख देती हूँ,
ये इतना आना था, ये वाले का नहीं, सॉरी, इसका, ये जो मैंने बताया ना अभी, इसका बताया, इसका आंसर आपका 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर आना था। ठीक है, उसके बाद आपका सेक्शन डी है, तो AGE एंगल आपका 126 है। ठीक है, GEF एंगल आपका 36 और FG एंगल आपका 54 है। ठीक है, यहाँ पे आपका XY एंगल 125 आएगा और जो Z एंगल है वो आपका 35 आ जाएगा, ये वाले का। ठीक है, उसके बाद आपका जो POR एंगल है, POR एंगल वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे क्लियरली नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ आपने सॉल्व कैसे करना है। इजी मेथड है इसको सॉल्व करने का। आपने इसको 5x + 7x मान के 180 के बराबर कर देना, तो क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है, अब जितना आया उसको सॉल्व कर लेते और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते। जब आप करते तो आपको पता है ये एंगल इसके बराबर आएगा और ये एंगल इसके बराबर आएगा।